ईद के ऊपर आप एक साथ इतने पशुओं को मार करके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खून की नदियां बहाएं, पॉल्यूशन फैला दें। मुसलमान बकरीद में भैंस का मांस काट रहा है तो आपको आपत्ति है उससे क्या? अब आप बकरे से भैंस पे आगे नाम बकरीद है, भैंस काटने लगो तो फिर कहेंगे गाय काटने लगो, तो ये थोड़ी मतलब है। मतलब आपको आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल आपत्ति है। कुर्बानी में आपत्ति है आपको? नहीं, हमारा ये कहना है जब आप बेटे से और बकरे और भैंसे पे आ गए तो क्या केक नहीं काट सकते, एक शुरुआत नहीं कर सकते? गाय काटने वालों को मार देना कोई अपराध नहीं है। पटाखे से पोल्यूशन होता है, तो क्या जब बकरा एक साथ कटेंगे इतने, तो जो कटने से कंपन होगा वो उस भूकंप का भी कारण बनता है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव है। इंडिया में पशु जिस तरह से कटान हुआ है पूरे भारत में, आज सारा नकली दूध आ रहा है। गाजियाबाद लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ हैं। इनका बयान काफी चर्चा में है। बकरीद को लेकर इन्होंने बयान दिया है और उससे मुस्लिम उलमा जो है वो काफी नाराज हैं। हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बयान था जो इस वक्त काफी चर्चा में है। नहीं, ये मेरा बयान कोई पहली बार नहीं है। ये मैं जब विधायक नहीं था तब से जो वहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है एयरफोर्स स्टेशन होने के कारण, वहाँ एयरफोर्स स्टेशन है बिल्कुल जो दिल्ली से मिला हुआ है हमारी विधानसभा, तो उसमें 10 किलोमीटर के रेडियस में एयर टू एयर कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, हड्डी इकट्ठा करना, ये सब के सब इलीगल है। तो उसके लिए हमने कहा था कि भाई पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको कहा था कि भाई पूर्व की बात ही सारा वेरीफाई कर लें और उसके बाद सारा करने के बाद जो नियम से सब चीज़ें हैं उनको करें। क्या नियम है सर? नहीं, नियम यही है कि जो एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई किस तरह का मांस बकरा काटना, ये सब जो इलीगल है, उससे देखिए पक्षी आकर्षित होते हैं जहाँ मांस और खून फैलता है, उससे जहाज गिर चुका है 97 में। तो देश की सुरक्षा बढ़ी है, इसलिए एक्ट बना है। जो ऑर्डिनेंस है एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस, वो इसलिए बना है तो उसका पालन करना चाहिए। वो कोई बीजेपी ने तो बनाया नहीं, वो तो पहले से बना हुआ है। जो उलमा है, मुस्लिम उलमा, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं इको फ्रेंडली बकरीद कैसे हो सकती है? नहीं, इको फ्रेंडली जब दीपावली हो सकती है, होली हो सकती है, उस टाइम बैठ करके डिबेट करते हैं लोग चैनल्स पे और सलाह देते हैं कि बहुत पानी खराब होता है, पटाखे से पोल्यूशन होता है। तो क्या जब बकरा एक साथ कटेंगे इतने, तो जो कटने से कंपन होगा वो उस भूकंप का भी कारण बनता है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव है। दूसरी बात, जो खून बहेगा एक साथ और वो उसको साफ करने में पानी जो खर्च होगा, तो ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ वही हैं। तो हिंदू समाज के लोगों ने जब दीपावली को इको फ्रेंडली किया, होली पे कंट्रोल किया, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दिया। जैसे हमारे यहाँ भी बलि होती थी, आप क्या कुर्बानी कहते हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, और जो हिंदुओं में बलि कहते हैं, लेकिन हमने बलि को बंद कर दिया लगभग सभी जगह। अभी कुछ जगह बचा हुआ है, 10% अभी कुछ जगह हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह बंद कर दिया है। माँ कामाख्या जी की चर्चा करते हैं तो वहाँ भी नारियल और कद्दू की बलि चढ़ने लगी है, बकरे की बलि भी अदा कदा होती है। लेकिन जब सुधार की तरफ हिंदू समाज बढ़ा है, क्योंकि पहले खाने के लिए हमारे पास ना ड्राई फ्रूट्स थे, ना दूध थे, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ना अनाज की भी कमी थी, लोग कपड़े तक नहीं पहनते थे, तो उस काल में लोग शिकार करते थे, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है। तो और जहाँ तक बात इसकी है कि भाई ईद पे कुर्बानी की बात है, तो जो कुर्बानी शुरू हुई, हजरत जो अपने इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी और वहाँ जैसा कि मानता है कि दुम्बा प्रकट हुआ और उसके बाद ये सब शुरुआत हुई। तो इसी तरह सनातन धर्म में भी रावण ने अपना शीश चढ़ाया, ध्यानु भगत ने शीश चढ़ाया, लेकिन उनका ईमान सच्चा था तो जिंदे हो गए। लेकिन आज की परिस्थिति में क्योंकि हम लोग कलयुग के लोग हैं और कहीं ना कहीं उतना ना हम साधक हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना इस तरह की जीवन शैली है, तो अगर हम बच्चे की कुर्बानी देंगे तो बच्चा तो जिंदा नहीं होगा और कोई अपना शीश चढ़ाएगा नहीं होगा। तो उसकी जगह जब सांकेतिक रूप से बच्चे की जगह दुम्बा की जगह बकरा आ गया, क्योंकि इंडिया में दुम्बा बहुत कम है, तो बकरा आ गया, बकरे की जगह भैंसे की बलि लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग तो माहौल बिगाड़ने के लिए गाय भी काट देते हैं, जबकि पशुओं के लिए काटने के लिए मोहम्मद साहब ने भी हदीस में साफ कहा है अपनी बेगम आयशा को कि इनका दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो। वो गाय को मना करा है ना। अब वो तो पशुओं का रेवड़ था, अब आप गाय कह सकते हैं, लोग गाय भी काट देते हैं। गाय की तरफ हदीस है इसके बारे में, गाय को उन्होंने कहा है कि इसके दूध में शिफा है और इनके मांस नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, तो जो उनको ही बात को नहीं मानते, गाय काट देते हैं, बवाल होता है। और मतलब
तो फिर उनको कैसे आप कहेंगे? इस तरह की बातें करते हैं। अगर उलेमाओं को इतनी चिंता है तो उन्हें फतवा जारी करना चाहिए कि गाय काटने वाले को हम लोग समाज से बहिष्कार करते हैं या उसके ऊपर इनाम बोलना चाहिए, क्योंकि तो मोहम्मद साहब के हुक्म का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं। बकरे का भी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, उस निर्धारित क्षेत्र में बकरीद ना बनाई जाए, इको फ्रेंडली बकरीद बनाई जाए, या पूरे देश में? मैंने बोला अभी कि जब हिंदू समाज में जो बलि होती थी उसकी जगह नारियल और कद्दू को ले लिया। ये हवाला तो आप दे रहे हैं, ये हवाला तो सर आप दे रहे हैं, लेकिन आप मुस्लिम समाज से क्या कहेंगे? बता रहा हूं ना, पहले मेरे यहाँ अब केक अगर लौनी में मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ नारियल नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से केक बना करके बकरे का उस सांकेतिक रूप से काटा। तो मोरक्को में मोर्चे के लोग होंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग होंगे। कोई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कौन सा है? ये हमें समझ नहीं आ रहा है। वो तो सब मुस्लिम है, उसमें कौन सा मंच आ गया लौनी में? और देखिए मोरक्को के प्रधानमंत्री तो मुस्लिम, पूरा देश मुस्लिमों का है। उन्होंने भी इस बार लोगों से निवेदन किया कि कोई भी बकरा ना काटे। तो उनके यहाँ तो पशुओं की कमी हो रही है ना। तो इंडिया में कहाँ ज़्यादा पशु? इंडिया में पशु जिस तरह से कटान हुआ है पूरे भारत में, आज सारा नकली दूध आ रहा है, सारे पेस्टिसाइड से मिले हुए सारे जितने भी मिल्क प्रोडक्ट बर्बाद हो गए। सरकार तो आपकी है ना, उसको रोकना चाहिए। रोक तो रहे हैं, अब रोक रहे हैं तो मौलवियों को दिक्कत हो रही है। हम कह तो रहे हैं बकरी का दूध तो और अच्छा है। बाहर जानवर एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए सरकार क्या करे? तो आदमी मारे जा रहे हैं, ये कोई मतलब कोई मैं समझता प्ली नहीं हुई। बात यह है, हमारा कहना है कि मुस्लिम भाइयों को भी जिस तरह से हिंदू समाज में लोगों ने बढ़ करके, लौनी के मुस्लिमों ने आगे बढ़ करके जो एक उदाहरण पेश किया है, तो इको फ्रेंडली अगर कोरोना में खून बहेगा, तमाम पानी बहाएंगे लोग, तो ये कोरोना बीमारी जो है, वायरस फैल रहा है, फ्लू फैल रहा है, और ये बीमारी फैलेंगी तब क्या करोगे? तो स्लॉटर हाउस के लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए ना आपको। नहीं, स्लॉटर हाउस के खिलाफ तो आवाज उठती है। कहाँ स्लॉटर हाउस है? उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। अल कबीर वगैरह अभी भी चल रहे हैं। देखिए जो लीगल है, जो इलीगल थे, मैं लीगल इलीगल की बात कर रहा हूँ, और एकदम थोड़ी सब होगा। धीरे धीरे जब हिंदू मुस्लिम ये इस बात को समझेंगे तो उस तरफ बढ़ेंगे। अब हम इसको अगर फोर्सली लागू कर देते हैं तो लोग कहेंगे अन्याय कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं। अब बीफ को लोग बोलते हैं कि बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। बीफ लिखा हुआ है जिसमें, उसमें भैंस का मांस है, उसको लोग गाय का मांस बता देते हैं कि बीफ केवल गाय का है। ये तो वित्त मंत्री जी का बयान आया है। कुर्बानी बकरीद में भैंस की करते हैं तो आपको आपत्ति है? यार कमाल की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करने में सर आपत्ति नहीं है, तो कुर्बानी में आपत्ति है आपको? नहीं, हमारा ये कहना है जब आप बेटे से और बकरे और भैंसे पे आ गए तो क्या केक नहीं काट सकते? एक शुरुआत नहीं कर सकते? मैं तो निवेदन कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है। पार्टी से जुड़े लोग आपकी बात मान रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी जुड़ा कौन मान रहा है? अरे जो आपके अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग होंगे या आपको जो फॉलो करते होंगे वो आपकी बात मान रहे हैं? कौन मान रहा है? कोई आपकी विधानसभा में ही लोग आपकी बात मान रहे हैं ना। लखनऊ छोड़िए, पूरे देश में अल्पसंख्यक मोर्चा है, तो लौनी के लोग मुस्लिम भाई मान रहे हैं हमारे, तो वो मोर्चे के नहीं कह रहा हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम भाई आपकी बात मान रहे हैं, उसके अलावा और बताइए, उदाहरण दीजिए कुछ। लखनऊ के मान रहे हो, सहारनपुर के मान रहे हो, देवबंद के मान रहे हो? नहीं, लखनऊ और सहारनपुर की बात ही नहीं की मैंने। कि मेरी बात को माने। मैं तो अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ ना। तो दो तीन कारण हैं। तो अगर वहाँ से शुरुआत हुई है, 1857 की क्रांति की शुरुआत तो लौनी से हुई थी। मेरठ उस टाइम जिला था, लौनी भी उसमें आता था, लेकिन शुरुआत तो लौनी से हुई। अब एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। आप कह रहे हैं कि गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सपोर्ट हो रहा है मांस वो बीफ का है, बीफ भैंस का मांस है, और जब मुसलमान बकरीद में भैंस का मांस काट रहा है तो आपको आपत्ति है उससे क्या? अब आप बकरे से भैंस पे आगे नाम बकरीद है, भैंस काटने लगो तो फिर कहेंगे गाय काटने लगो, तो ये थोड़ी मतलब है। मतलब आपको आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल आपत्ति है। मतलब लौनी में तो आपत्ति है, बिल्कुल लौनी में नहीं कटना चाहिए, लोग काटते भी नहीं है। और लौनी के मुसलमानों से पूरे देश को इस बात का सबक लेना चाहिए। और मोरक्को के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जिस तरह से पशु कट रहे हैं और जो दूध की कमी हुई है और जो वहाँ उसका प्रभाव ये हुआ है कि अकाल पड़ा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे हम लोग दान करें, ज़कात करें, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं और उनको देश फॉलो कर रहा है। तो इंडिया में कौन सी बात है? इंडिया में तो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा सर, जो लोनी के मुसलमान है सर, जो लोनी के मुसलमान हैं, जो बकरीद मनाना चाहते होंगे, आपके समर्थन नहीं करते होंगे या आपके समर्थक नहीं होंगे, तो वो क्या लोनी से बाहर जाके बकरीद मनाएं, या अगर वो बकरीद मनाएंगे तो उसके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई करेंगे?
अब वो तो खैर सब जानते हैं, कार्रवाई तो होती ही है। बाकी मेरा कहना ये है कि ये बताइए कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री इस बात को मान सकता है, इंडिया में मुसलमान कहाँ हैं? इंडिया में तो टोटल के टोटल जो मुसलमान हैं वो सारे के सारे हम ही में से तो हैं। 8 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले सारे हिंदू ही थे। तो यहाँ जो बाहर से आए उन्होंने यहाँ हमले किए, लूटा मारा, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लूट ना हो, लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जो यहाँ के जो मुस्लिम हैं, जो बाहर के मुस्लिम हैं, जो जन्म से मुस्लिम हैं, हजारों साल से हैं, वो बात को मान रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जिद कर रहे हैं। ये तो हम और आप तो क्या नंदकिशोर गुर्जर जी चाहते हैं कि मारपीट के फिर से उनकी घर वापसी करवा दी जाए क्या? नहीं, ये सब हमारा कोई मतलब नहीं। अपने अपने धर्म के अनुसार लोग अपने कायदे से रहें। एक विधायक अपनी सरकार को लेके धरने पर बैठ गया इंसाफ पाने के लिए। वो फटा कुर्ता कई दिनों तक पहने रहा। वो कह रहा था जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम कपड़े नहीं बदलेंगे। तो मैं कहाँ धरने पे बैठा? धरने पे तो नहीं बैठा मैं। कुर्ता फटा तो वो हमने कहा, और माननीय योगी जी को जब पता चला कि अधिकारी गलत थे तो अधिकारी पे कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई हुई ना। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में आपने देखा क्या हालात थे? आप बताइए, सबसे 4000 दंगे हुए थे, सब ज्यादा मुसलमान मारे गए थे, दुकानें लूटी थी। एक दंगा हुआ है क्या उत्तर प्रदेश में? मॉब लिंचिंग पे भी कुछ बोल दीजिए। कहाँ मॉब लिंचिंग हुई है उत्तर प्रदेश में? बताइए। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई है? नहीं, मॉब लिंचिंग हुई है तो कार्रवाई हुई है, और इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि लोग याद करेंगे। अच्छा, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मॉब लिंचिंग क्यों करेगा कोई? भाई मॉब लिंचिंग क्यों करेगा? लेकिन कोई गाय काटने वाला अगर गाय काट रहा है, उसको लोगों ने मार दिया, तो फिर उसमें मॉब लिंचिंग कही जाएगी? अगर ऑन रिकॉर्ड है। गाय नहीं थी सर, वो प्रूफ हो गया कि वो भैंस का मांस था। आप कह रहे भैंस कट रही है वहां पर स्लॉटर हाउस में। हम ये कह रहे हैं, कौन कह रहा भैंस कट रही है? हम कह रहे बोला ना। नहीं, हमने कहा कि जहां गाय को काटने वाला है और उसको लोगों ने अगर मोह हुआ, गाय के प्रति सबकी आस्था है, तो वहां कोई मारा गया, मॉब लिंचिंग है। तो ये तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को सख्ती के साथ कहना चाहिए कि उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। जो मोहम्मद साहब का जो आदेश है गाय के लिए, जो हिंदुओं का आदेश है, इस देश को अगर मजबूत करना है तो मिलजुल करके, रूढ़ी छोड़ करके कि इधर मौलवी चिल्ला रहे हैं, इधर कोई साधु चिल्ला रहा है, जो बात सही है। अब ईद के ऊपर आप एक साथ इतने पशुओं को मार करके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खून की नदियां बहाएं, पॉल्यूशन फैला दें, तो अगर वहां एक उदाहरण पेश किया जा सकता है। दिवाली से भी तो पॉल्यूशन फैलता है तो सर। दिवाली को तो हिंदुओं ने मनाया ना, इको फ्रेंडली पटाखे, ग्रीन दिवाली मनाई लोगों ने। तो जब हिंदू स्वीकार कर रहा है, पॉल्यूशन नहीं फैला इस बार दिवाली में आपकी नजर? नहीं, कौन कह रहा है नहीं फैला कि नहीं कौन फैला? कह रहा नहीं फैला? कम हुआ। मैं पूछ रहा हूँ। कम हुआ ना, एक वही कम हुआ दिल्ली का। मैं तो भाई, मेरी तो विधानसभा सटी हुई है। कौन सा पॉल्यूशन सर बकरीद में फैल रहा है? अरे कमाल है, जो पशु कटेंगे, जो उनकी चीख निकलती है, वो वायु प्रदूषण होगा, और जो जल का प्रदूषण होगा, वहाँ जो पानी से तमाम तरह का जो खून का धोया जाएगा, सारा पानी बर्बाद होगा। जिस तरह होली पे लोग ऑब्जेक्शन करते थे, इस बार होली को भी कंट्रोल किया है। हमारा तो ये कहना है कि ये इस पे इशू ना बना के, जो मुस्लिम भाई हैं वो इससे सीख लें और आगे मोरक्को के प्रधानमंत्री से सीखें। अच्छा, नंदकिशोर गुर्जर जी क्या चाहते हैं? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, वोट करें? तो मुसलमान तो जुड़ा हुआ है, मुसलमान कब हटा इस बार पता चल जाएगा। नंदकिशोर गुर्जर जी कह रहे हैं गाजियाबाद लोनी में इको फ्रेंडली ईद मनानी चाहिए, बकरीद मनानी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट करके, मतलब विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करते हैं मुसलमान, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपकी तरह कहेंगे कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ पूरे देश में। अरे यार, मैं तो दिवाली भी कह रहा हूँ, मैं तो होली भी कह रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मोरक्को के प्रधानमंत्री पूरा मुस्लिम देश है, उनकी बात अगर उनके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे मौलवी कि उन्होंने क्यों पूरे देश में बंद कर दिया? हमने कहा कि भाई जो लोग कर सकते हैं, एक शुरुआत, एक पहल हो, और धीरे धीरे जिस तरह से हिंदू समाज के लोग, खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह, बलि प्रथा की जगह बकरा और नारियल लेके आए हैं। मोहम्मद साहब का भी ये कहना है कि भाई बच्चे की जगह हम बकरे तक आए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं केक बना सकते? तो उसको देखना चाहिए कि कोरोना भी आ रहा है, पानी बर्बाद होगा, एक साथ इतने पशु कटेंगे, तो उसमें कुछ लोग अगर मान सकते हैं, सुधर सकते हैं, और धीरे धीरे जो सुधार की शुरुआत है वो कहीं से तो होगी। ये तो है नहीं कि एक साथ मेरी बात को सब मान लेंगे। अब मैंने कल कहा था एक डिबेट में, एक मौलवी ने चिल्ला के कहा, तो बरेलवी भी थे, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कहा, भाई जो देश के अंदर गाय काटने वाले हैं, तो क्यों नहीं आप फतवा जारी करते, लिखित में फतवा जारी कर दें कि मोहम्मद साहब का भी ये कहना है, और सनातन धर्म भी गाय को बहुत मानता है। अगर मोहम्मद साहब गाय के दूध को शिफा बता रहे हैं, तो आसाम में क्यों नहीं रोक ले रही भारतीय जनता पार्टी? क्या नहीं रोक ले? गौकशी बंद कर दिया है।
आपको मालूम नहीं है गोवा असम में में? कहाँ बंद कर दी सर? नहीं, बंद हो गया है। अब बंगाल में क्यों नहीं बंद हो पा रही है? बंगाल केंद्र में तो सरकार है ना बंगाल आपकी। में सरकार है। हमने बाढ़ लगा करके जो कटने के लिए जाती थी गाय लाखों, ये बात सही है। ममता बनर्जी सरकार में आज भी गाय कट रही है, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। असम में भी गाय कटती थी, लेकिन असम में बंद कर दिया गया है। गोवा में तो सर अभी मेनू में आपको दिख रही है। नहीं, मेन्यू में नहीं है, है वो सर? गोवा में रोक दिया गया। अभी जो पिछले दिनों एक गड़बड़ हुई थी, उसके बाद वहाँ मुख्यमंत्री ने उसको रोका है। और जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट से ऐसा नहीं है, कई बार कोई मिजोरम का उदाहरण देगा, मणिपुर का देगा, चीज़ें धीरे धीरे जारी हैं, एक दिन में बदलाव नहीं होता है। बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ भी आ रही है, और अच्छी बात यह है गाय के मामले में तो पूरे देश के मुसलमानों को, हिंदू को और ईसाई को एकजुट खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं और हमारे जो सनातन में जो हमारा सिद्धांत है, वेद से लेकर के भगवान श्री कृष्ण तक सब मान रहे हैं। कुल मिला के एकता में विश्वास रखते हैं। नहीं, एकता है ही भाई, एकता तो होनी चाहिए। अब ये एकता नहीं है क्या? तो पक्षपात क्यों सर? कौन सा पक्षपात हो गया है? अगर जब मुसलमान मस्जिद में जगह कम होने के कारण रोड पे नमाज पढ़ लेता है तो मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, दरोगा और पुलिस वाले आते हैं, लातों से मार जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अभी मैं आ रहा था, 10 मिनट का रास्ता था, मुझे 45 मिनट लग गया आते में। आज मंगल है, भंडारे चल रहे हैं, रोड जाम हो रही है, उस पर कुछ पक्षपात है की बात है? मतलब ये तो खुशी मनानी चाहिए आपको। आपको भंडारे में तकलीफ होगी, मुस्लिमों को तो नहीं। हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, तकलीफ नहीं है हमें। अभी जो है ये जो जुलूस, चलो मुस्लिम समाज में भी निकलते हैं, कई ऐसे पर्व आते हैं, तो वहां से अगर कोई निकल रहे हैं बच्चे, वो कौन सा जुलूस होता है जिसमें किसी की फ्लाइट है, किसी की ट्रेन है, किसी की बस है, कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है सर, मैंने देखा ना वो नजारा। नहीं, अगर कोई किसी को मतलब खाना खिला रहा है, इसमें कौन सी बात है? कौन सा जाम लगा? मैं भी पूरे लखनऊ घूम के आया हूँ आज। अरे जो जिसकी जान अटकी हुई है, एम्बुलेंस में फंसा हुआ है, उसके लिए तो तकलीफ देना। एम्बुलेंस वाले को कोई रोकता नहीं है, ये मानवता है। जाम में फंसा हुआ है सर। जाम में नहीं फंस सकता एम्बुलेंस वाला, उसको सबकी नैतिक ड्यूटी है। और इतना लोग अभी आज निकले होंगे सर सड़कों पर लखनऊ की, भारत देखा भी होगा, कहीं जाम नहीं मिला हमें। भारत में लोग सेंसिटिव हैं, और अगर गरीब को भोजन कराया जा रहा है, लोग वह प्रसाद ले रहे हैं। मैं भी तारीफ करता हूं सर। मैं खुद ही भंडारे का हिस्सा बना। मैं आज 3 भंडारों में गया, मैंने खुद भंडारे बांटे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर मुसलमान, मैंने खाया भी, अगर मुसलमान नमाज पढ़ लेता है 10 मिनट के लिए रोड पर, तो आपको कोई दिक्कत है उससे? अरे मुसलमान या हिंदू क्यों रोड पे नमाज पढ़ेगा, या क्यों वो बैठ के रोड पे पूजा करेगा? अरे ये भी तो धार्मिक आस्था है ना सर। भंडारा जो बांटा जा रहा है धार्मिक आस्था से जुड़ा सवाल। नहीं बांट रहे ना, रोड के साइड में यार, रोड पे ही है सर, पूरा जाम तो उसी की वजह से। भाई रोड के ऊपर प्रसाद बांट रहा है कोई, एक जगह बता दो, हम कार्रवाई करा देंगे। सब लोग तो लग रहा है ना सर, रोड के किनारे अगर आपने पंडाल लगाया हुआ है, तो रोड पे जो राहगीर हैं रुक के खा रहे हैं, उसकी वजह से जाम लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई एक सड़क पे नहीं लगा, मैं तो पूरे लखनऊ में घूम के आया हूँ। अब उसको आपका नजरिया है, आप मैं कहे कोई आगे ओम नमः शिवाय का जाप करना सड़क पे बैठ जाए, तो क्या उसको बर्दाश्त किया जाएगा? लेकिन वो सड़क पे बैठ करके भगुआ गमछा लगा करके भजन करें, ये कौन बर्दाश्त करेगा? या कोई बैठ कर नमाज पढ़े सड़क के ऊपर? ये सब चीजें ही समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। वही जो अब आप मानते हैं ना कि चाहे मुस्लिम धर्म हो नमाज नहीं पढ़ सकते रोड पे, चाहे हिंदू धर्म हो भजन कीर्तन और भंडारे नहीं करना चाहिए रोड पर? मैं कह रहा हूं नहीं, रोड पे कौन भंडारा कर रहा है? मैं रोड की बात कर रहा हूं। रोड पे कोई नहीं करता, रोड के किनारे होता है। कावड़ यात्रा भी निकलती है, उसकी व्यवस्था की जाती है अलग से। और आपके यहाँ भी जो त्योहार होता है जिसमें वो कोड़े मारते हैं, कहा हुसैन हम नहीं हुए, क्या बोलते हैं, मुहर्रम पे जुलूस निकलता है, कौन मना करता है? किस हिंदू ने रोका है? यही तो तहजीब है सर, गंगा जमुना की। हाँ, तो तहजीब का पालन हम करा रहे हैं, हम दंगा नहीं करा रहे। कोई तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, किसी मुस्लिम को मारा है, कोई अपने गाय काट रहा है, उसको जा करके लोगों ने घेर लिया, हम उसको नहीं कह रहे कि कानून के दायरे में, उनको पकड़वा करके पुलिस को देना चाहिए, लेकिन मारना हम समर्थन नहीं करते। लेकिन आवेश में आकर के कोई गाय काट रहा है, तो इसके लिए कायदे में तो 302 की तहत ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अगर वो किया है किसी ने गुस्से में आकर के, उसकी तुलना आप कैसे कर लेंगे? तो मैं वही कह रहा हूं, ऐसे लोगों को क्या आप क्या मैसेज देंगे जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हैं? देखिए, जो गाय काटने वाले हैं, मैं समझता हूं कि अब मैं लोकतांत्रिक देश में रहता हूं, गाय काटने वालों को मार देना कोई अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि अब ये कानून के दायरे में सब चीज़ें हैं, इसलिए उनको जो भी इस तरह की घटना करते हैं, मेरा उन सबसे। लेकिन अलीगढ़ का जब सैंपल की जांच करी गई, वो भैंस का मांस निकला सर। तो मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, वो तो गाय का निकला।
जिसने गलती की है उसकी सजा भी मिली। इस सरकार में बचाया तो नहीं गया किसी को। ये करना नहीं चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि गौ हत्या करने वाले को अगर मार दिया कोई अपराध नहीं है? नहीं, मेरा कहना ये कि गाय को जब हम वेद की माता मानते हैं और इस्लाम भी मानता है और सनातन भी मानता है, तो 300 नहीं होनी चाहिए। 302 का मुकदमा लगना चाहिए गाय काटने वाले पे। और 302 का मुकदमा लगे तो उसके बाद ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर गौकशी जो कर रहा है उसको मार डाला, उसके ऊपर क्या आपराधिक धारा लगनी चाहिए? वो तो लगी थी है, उसमें लगना आप कह रहे मेरी नजर में कोई अपराध नहीं है? हत्या नहीं, मेरी नजर में नहीं हत्या। गाय को काटना, अगर आप गाय को काट रहे हैं, वो सनातन की माँ है, तो उसको मैं समझता हूँ कि मारने वाले को अगर किसी ने मार दिया है, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और कानून से चलता है, उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी निजी राय ली जाए तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मार देना चाहिए। अगर इस चीज़ को ना सुधारा गया तो आप मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। सुधार पूरा हो गया, जो नहीं सुधरेगा उसको हम सुधार देते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि गाय की हत्या करने वालों के ऊपर अगर उनकी मॉब लिंचिंग होती है, उनकी हत्या हो जाती है, तो मेरी नज़र में कोई अपराध नहीं है और गौ हत्या करने वाले को, गौकशी करने वाले के ऊपर 302 की FIR होनी चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।